देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। इंदौर जिसे कभी प्रशासनिक अनुशासन या जन कल्याण की मिसाल के रूप में जाना जाता था, अब नगर निगम की निरंकुशता और तानाशाही प्रवृत्ति के लिए चर्चाओं में है। ताजा मामला गणेशगंज के निवासी रविशंकर मिश्रा से जुड़ा है, जिन्होंने न्यायालय में नगर निगम के विरुद्ध याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि अदालत ने मिश्रा की याचिका पर निगम अधिकारियों की संपत्ति और कार्यालय सामग्री की कुर्की के आदेश जारी किए। यह फैसला नगर निगम के गैर जिम्मेदार रवैये पर सटीक टिप्पणी था, मगर इस कानूनी आदेश से झुंझलाए निगम अधिकारियों ने रविशंकर मिश्रा के घर को बिना किसी वैध प्रक्रिया के सील कर दिया। जिस संस्थान को जन सेवा का प्रतीक होना चाहिए, वह अब व्यक्तिगत द्वेष और बदले का जरिया बन गया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब खुद महापौर पुष्यमित्र भार्गव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने न केवल सील खोलने का आदेश दिया, बल्कि इसे व्यवस्था से गिरावट का संकेत भी बताया। महापौर ने दोषियों पर कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन यह बयान भी महज एक राजनीतिक औपचारिकता लगती है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? किसके संरक्षण में यह मनमानी फल फूल रही है? नगर निगम के भीतर जवाबदेही का तंत्र कहां खो गया है? रविशंकर मिश्रा जैसे नागरिक जब अपनी न्यायिक लड़ाई के बदले दमन का शिकार होते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र पर सवाल खड़े करता है। न्याय की लड़ाई लड़ना अगर खतरे से भरा हो जाए, तो फिर यह लोकतंत्र नहीं, डर का राज बन जाता है। इंदौर नगर निगम की यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह तंत्र अब जनता की सेवा में है या उसके खिलाफ खड़ा हो गया है? जब संवैधानिक आदेशों के बदले प्रतिशोध की भावना पनपे, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहरी नाकामी का प्रतीक बन जाता है। नहीं, देखिए, एक आम आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसके पक्ष में कोई फैसला आता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये अपील में तय होगा। लेकिन अचानक से उनका घर बिना किसी कारण के, बिना समय पे सूचना दिए सील किया जाता है, और ये मुझे आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तब जानकारी लगी, जो कि सरासर गलत है। एक तो नगर निगम के इस काम के कारण जो उनको कष्ट हुआ, उसके लिए मैंने वहाँ जाकर खेद प्रकट किया। दूसरा, तुरंत उस घर को खुलवाया है। और इंदौर जनभागीदारी का शहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डरा कर काम कराएं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं ज़रूर लिखूँगा।